आपको सुबह पता होगा कि समथिंग बिग सून इंडिया करके हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक ट्वीट पर पोस्ट किया था। अब सबसे पहले आप ये समझो कि हिंडनबर्ग रिसर्च करती क्या है। ये एक अमेरिका की शॉर्ट सेलर बेस्ड रिसर्च कंपनी है जो बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज के अंदर रिसर्च करती है और बताती है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स में क्या खराबी है, क्या स्कैम है, क्या फ्रॉड है, किस तरीके से चीजें और किस तरीके से मार्केट चल रहा है। लेकिन आज भारत के इतिहास में कुछ नया इन्होंने बताया और अगर ये बात सत्य है दोस्तों, अगर ये बात सच हो जाती है दोस्तों, अगर इसका प्रूफ मिल जाता है तो शायद आप आज से इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। क्या होगा दोस्तों अगर मैं आपको ये बोलूं कि हिंडनबर्ग ने साफ साफ सेबी के ऊपर आरोप लगाया है कि अडानी को दिए गए जितने मनी थे, जिस तरीके से अडानी का स्कैम बाहर आया था या जिस तरीके से अडानी के अंदर चीजें थी, उसके अंदर सेबी के चेयरपर्सन माधुरी जी का हाथ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे हो गया, तो चलिए सीधे मैं आपको इधर उधर की बात नहीं बताता हूं, मैं अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाऊंगा, मैं आपको लेके चल रहा हूं हिंडनबर्ग के अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट पे जो आई है अभी के अभी जस्ट। सुनिए क्या है। Whistleblower documents reveal SEBI's chairperson had stake in obscure offshore entities used in Adani money siphoning scandal। अब इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। ये रिपोर्ट अभी अभी आई है दोस्तों, अभी अभी ये रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट क्या बोलती है, कैसे बोलती है, सुनना। 18 months since our Adani report, SEBI has shown a surprising lack of interest in Adani's alleged undisclosed web of Mauritius and offshore shell entities। यानी जो मॉरिशियस के अंदर इनके पूरे के पूरे सेल बने हुए, सेल बेसिकली क्या होता है, हमें अपना पैसा छुपाना है तो हम एक डेमो या कह लो एक तरीके एक टॉय कंपनी खोल देते हैं किसी अलग एंटिटीज में। अब इन्होंने क्या बोला है कि 18 महीने हो गए अडानी की रिपोर्ट हमने पब्लिश किया, लेकिन सेबी ने कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं। उसके बाद ये क्या लिखते हैं, इट हैज बीन नियरली 18 months since our original report on Adani Group represent overwhelming evidence that the Indian conglomerate was operating the largest con in corporate history. Our report exposed a web of offshore, primarily Mauritius-based shell entities used for suspected billion of dollars undisclosed related party transaction। इसके अंदर जो 18 महीने पहले रिपोर्ट सेबी को इन्होंने अडानी के ऊपर इन्होंने बनाई थी, उसमें इन्होंने क्या क्या बोला था कि अडानी के जो भाई लोग हैं या अडानी के जो पेमेंट सिस्टम है, अडानी जिस तरीके से पैसे का ट्रांसफर इधर उधर करता है, वो जाता तो है किसी कंपनी में लेकिन लौट कर उनके पास आता है। Since then, despite the evidence होने के बावजूद, along with over 40 independent media investigation corroborating and expanding on our original work, Indian securities regulator, that is SEBI, has taken no public action against Adani Group. Media has reported that SEBI is likely to impose more token technical violation on Adani Group despite the breadth and magnitude of the issue. Instead, on June 20th, 2024 सेबी सेंट अस एन एपरेंट शो कॉस्ट नोटिस। सेबी ने हिंडनबर्ग को वापस एक नोटिस भेजा, बोला क्या कि सेबी डिड नॉट एलिग एनी फैक्चुअल इन आवर 106 पन्ने की एनालिसिस बट इंस्टीड claimed the disclosure around our short position which we disclosed repeatedly। मतलब सेबी इस बारे में कुछ नहीं बोल रही कि हमने जो 106 पन्ने की एनालिसिस आपको रिपोर्ट भेजी उसके बारे में कुछ बोलो, उसके बावजूद ये हमसे बोल रही है कि भैया तुम अपना शॉर्ट पोजीशन दिखाओ, जबकि हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि हम शॉर्ट सेलर ही हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्होंने कुछ और रोबस्ट डिस्क्लोजर दिया। द सेबी नोटिस आल्सो क्लेम्ड आवर रिपोर्ट वाज रेकलेस। कुछ दम नहीं है तुम्हारे अंदर, बेबुनियाद है तुम्हारा। इन्होंने किसने बोला, सेबी ने। किसको बोला, हिंडनबर्ग ने। फॉर कोटिंग अ बैंड ब्रोकर विथ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस डीलिंग विथ सेबी हु डिटेल्ड हाउ द रेगुलेटर वाज फुल्ली अवेयर दैट द फर्म्स लाइक अडानी यूज्ड कॉम्प्लेक्स ऑफशोर एंटिटीज टू फ्लॉट रूल्स एंड द रेगुलेटर पार्टिसिपेटेड इन द स्कीम्स। इन आवर जुलाई 2024 रिस्पॉन्स, आपको पता होगा कि इन्होंने 2024 में जुलाई में एक रिस्पॉन्स दिया था टू द शो कॉस्ट नोटिस। वी रोट दैट वी फाउंड इट ऑड हाउ अ सेबी रेगुलेटर स्पेसिफिकली सेट अप ए प्रिवेंट फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। हम हैरान हैं, हिंडनबर्ग बोल रहा है कि भाई हम अपने आप से एक नोटिस का जवाब उनको देते हैं कि भैया आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, आप इतना कम इंटरेस्ट कैसे दिखा सकते हो।
द इंडियन सुप्रीम कोर्ट said that SEBI had drawn a blank in its investigation of these shareholders as detailed in court order in late June 2024. Adani CFO, Chief Financial Officer Jugeshinder Singh described some regulator notice aimed towards Adani Group as a trivial, apparently write of the prospect of their severity even before the process was concluded. उसके बाद वही रोना गाना शुरू हुआ, उनके सीएफओ ने ये बोला वो बोला, ये बता रहे हैं। अब बैकग्राउंड इनका क्या है, कैसे है, समझना। IP Plus Fund is a small offshore Mauritius fund set up by an Adani director through India Infoline, a wealth management firm with ties to the Wirecard scandal. Vinod Adani, brother of Gautam Adani, used this structure to invest in Indian market with the fund allegedly siphoned from the over invoicing of power equipment to the Adani Group. तो ये एक स्कैंडल समझा रहे हैं आपको कि भैया ऐसा है कि इस पर्टिकुलर ब्रोकर के साथ इन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी बनाई और विनोद अडानी जो है, जो गौतम अडानी के भाई है, इन्होंने इस स्ट्रक्चर के लूप होल को पाते हुए इन्होंने जो बाहर की पैसे हैं, जो बाहर का मनी है, जो पावर वाला इक्विपमेंट इनके होता है अडानी के साथ, वो करके इन्होंने ये पैसा फिर से इन्फ्यूज किया इंडियन मार्केट में। एज डिटेल्ड इन आवर ओरिजिनल अडानी रिपोर्ट, आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI एलेक्ट दैट अडानी ग्रॉसली ओवर वैल्यूड द इंपोर्ट वैल्यूएशन ऑफ की पावर इक्विपमेंट। इन्होंने ये भी प्रूफ किया कि हम नहीं, इंडिपेंडेंट और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है जिसको हम DRI कहते हैं, उन्होंने भी खुद बोला कि इन्होंने इनवाइसिंग गलत की थी। पावर इक्विपमेंट अगर 10 रुपये का इन्होंने 100 रुपया दिखाया था, और इन्होंने ये किया कैसे था, यूजिंग ऑफशोर सेल एंटिटीज टू द साइफन एंड लॉन्डर मनी फ्रॉम द इंडियन पब्लिक, यानी आपको चूना लगा के ये खा रहे हैं। उसके बाद ए सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन बाय नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट अडानी वाच इन दिसंबर 2023 शोड हाउ अ वेब ऑफ ऑफशोर एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय गौतम अडानीज ब्रदर विनोद अडानी वेयर रेसिपिएंट ऑफ फंड फ्रॉम द एलिग्ड ओवर इनवाइसिंग ऑफ पावर इक्विपमेंट। फिर उन्होंने कुछ रिसर्च किया, उसमें इन्होंने आपको बताया कि भैया कैसे गौतम अडानी भाई साहब, एक इनका जो कंपनी है अडानी वाच करके, उसके साथ कुछ घपला किया। इन वन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विनोद अडानी कंट्रोल्ड कंपनी हैड इन्वेस्टेड इन ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसको हम GDOF के नाम से जानते हैं, जो कि बरमूडा में, और आपको पता है बरमूडा में वो नहीं लिया जाता टैक्स वैक्स, अब ब्रिटिश और ओवरसीज टेरिटरी एंड टैक्स हेवन। इसको टैक्स हेवन इसीलिए बोल जाते हैं, यहाँ आप अगर कंपनी खोल लेते हैं बरमूडा में तो आप उसको बोल सकते हैं आपकी सेल कंपनी, यहाँ कोई टैक्स वैक्स आपको देना नहीं करता है, ठीक है। और इनका जो पूरा का पूरा फंड रजिस्टर्ड है वो मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। अब यहां पर इन्होंने कुछ चीजें यहां पर दिखाई हैं कि किस तरीके से आप इनके प्रूफ देख सकते हो, किस तरीके से इन्होंने न्यूज वगैरह कोटेशन किया है, किस तरीके से चीजें यहां पर हैं। अब समझना सबसे बड़ी बात क्या आई, सबसे बड़ी बात यह आई, विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स शो दैट Madhabi Buch, the current chairperson of SEBI, and her husband had stake in both offshore fund used in the Adani money siphon scandal. यहाँ पर मेरे को नहीं लगता है कि अगर इतना बड़ा नाम लिया गया तो सेबी वाले आज रात भर सोएंगे। मेरे को तो लगता है एक डायरेक्ट मीटिंग होने वाली है और सेबी की शेयर पर्सन, अब मतलब अभी स्कैम क्या रह गया यार, मतलब जो मैम स्कैम टू आर्बिट्रेट इन द अडानी मैटर, वी थिंक आवर फाइंडिंग रेस्ट क्वेश्चन दैट मेरिट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, वी वेलकम एडिशनल ट्रांसपेरेंसी टू द एक्सटेंट दैट एनी प्रोसीड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस रिपोर्ट, दे विल बी डोनेटेड टू कॉज दैट सपोर्ट फ्री एक्सप्रेशन। ये था पूरा का पूरा भाई साहब पब्लिक ऑर्डर, किस तरीके से हिंडनबर्ग ने फिर से एक बार तहलका मचा दिया है। अब ये तहलका यहां नहीं रुकेगा दोस्तों, ये पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के जगत को हिला के रखने वाला है, खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट के जगत में। मैं भी चाहूंगा कि आप सब लोग अपने कमेंट को, प्यारे प्यारे कमेंट को इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डालें और मुझे बताएं कि आपके ओपिनियन में कौन गलत है कौन सही है। और मैं भगवान से ये भी मनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि देखिए हमारे देश का सवाल है, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि इतना बड़ा हम लोग के साथ स्कैम हो कि जो सेबी की चेयरपर्सन है वो इस तरीके की काम करे। भगवान न करे ऐसा हो। फिर भी आपके कमेंट की प्रतीक्षा मुझे रहेगी। थैंक यू।